सन 2001 3 अगस्त शाम 4:35। एक विस्फोट हुआ। दिखने में ठुल्ला और रंगत में काला, नाम था उसका राफेल काला। वो लड़का बचपन से एक लफ्ज़ सुन सुन कर उकता गया था, और वो लफ्ज़ था मोटे। हर फ्रेंड सर्कल में एक मोटा दोस्त अल्लाह की नेमत होता है, और इस सर्कल में नेमतुल्ला मैं था। वो कहते हैं ना, वो मोटा दोस्त ही क्या जो अपने बबले ना दबाने दे। सालों ने बड़ा फ़ायदा उठाया। ऐसा वैसा नहीं, मेरी शराफत का करेक्टर लेस। जूं जूं वक्त गुजरता गया वो मोटा बच्चा मोटे से मोटा तरीन होता गया। बबले इतने बड़े कि 42 साइज़ की ब्रा भी छोटी लगी। मेरा पेट अच्छी नस्ल की मुर्गियों, हलाल जानवरों और सब्जियों का कब्रिस्तान बन चुका था। खाने के अलावा मानो जैसे कोई मकसद ही न था। एक एक टाइम पर 3 से 4 शवरमे बगैर चबाए निगल जाना और फिर हक देना। अपने आप को खुश रखना भी एक कला है, एक आर्ट है, मगर इस कला से आपका ये भाई महरूम था। मुंह पर गोरे होने की क्रीम्स लगाता तो गोया ऐसा लगता जैसे चेरी ब्लॉसम लगा ली हो, और जब नीचे का धड़ देखता तो प्रेग्नेंट औरत जैसा फील करता। खाना पीना और सबसे ज़रूरी काम कपड़े उतार कर सो जाना यानी कमीज़। फिर मेरी ज़िंदगी में एक शख्स की एंट्री हुई। उस एनिमल की बॉडी से मैं इम्प्रेस हुई गया, एंड ही वॉज द फर्स्ट सेंसर जिसने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी, फर्स्ट वर्कआउट प्लान दिया, और आई वॉज ऑब्सेस्ड बाय हिज फिजिक। अपने को उस जैसा बनना था। तो मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, और मुझे ये भाई साहब कह रहे थे कि ये तुम नहीं कर पाओगे, जो कि सही ही था। अपना अक्स मेरे सामने आ जाना और फिर लोगों की बातें, तू रहने दे। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। खाना खा और सो जा। मोटे। पर हमने भी कहाँ माननी थी इनकी। पर भैया मैंने तो ठान ली थी कि मैंने इस तोंद को कम करना है हर हालत में। मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा दुश्मन सा हो गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सिर्फ अपने आप को कमज़ोर करना है, चाहे जो भी करना है। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ना खाना बहुत बड़ी गलती थी। द थिंग मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने इस चीज़ को जो है फर्दर क्रैक डाउन किया कि अगर यू शुड नॉट ईट समथिंग फॉर मोर देन लाइक 5 to 6 आवर्स, जिसे सो कॉल्ड मैं डाइटिंग कह रहा था उस टाइम पे, वो ये था कि योर बॉडी किक्स इनटू अ सेफ मोड, सर्वाइवल मोड, जिसमें वो अपनी बॉडी की कैलोरीज को बर्न करने की बजाय उसको सेव करना शुरू कर देती थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। 4 महीने वर्कआउट करने के बाद भी मुझे वो फ़र्क नहीं दिख रहा था जो मैं चाह रहा था। तो फिर मैंने अपना वर्कआउट प्लान चेंज किया और एक पढ़े लिखे इंसान की तरह उस चीज़ को फॉलो किया कि आखिर बॉडी काम कैसे करती है, मेटाबॉलिज्म को समझा, और उसके बाद मैंने शुरू किया। एंड देन उसमें मुझे उस 4 महीने के बाद अराउंड 10 kgs का लॉस मुझे आया था, और वो मेरे लिए एक माइलस्टोन था। हम नहीं छोड़ सकते। कार्ब्स ऐसे हैं जैसे आप ये समझें कि अब आप अंग्रेज़ों वाली डाइट फॉलो करें कि हम दिन में 12 अंडे खाएंगे, प्रोटीन होगा, ये होगा, मीट खाएंगे, ये खाएंगे, ठीक है, वो मालदार कर सकते हैं। हम जैसे गरीब मिडिल क्लास फैमिली के पीपल ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो मैंने इस चीज़ को समझा और मैंने कहा यार अगर वो मुझे कह रहा है कि यार कार्ब्स नहीं खाओ, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी रोटी है, रोटी बल्कि पाकिस्तान के लिए रोटी जो है वो एक मेन चीज़ है, उसके बगैर जीना मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। मैं सच बता दूँ, अगर एक खाओ लेकिन खाओ, रोटी बगैर हम नहीं चल सकते। और सपोज़ अगर आप रोटी छोड़ देते हैं और आप अंग्रेज़ों की डाइट फॉलो कर लेते हैं, समहाउ आपकी जेब आपको गालियाँ दे रही है, आप कंटिन्यूसली उस पर फॉलो करते रहते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। इस अलग से जो अपना एक जुगाड़ू डाइट होती है उसको फॉलो करने के बजाय आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ये है कि जब आप वापस से अपनी उस पुरानी डाइट पे यानी अपनी पुरानी रूटीन के ऊपर वापस आते हैं, रोटी खाना शुरू करते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे मल्टीप्लाई 2 दफ़ा जो है वो असर करना शुरू हो जाती है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स लेके आ रहे होते हैं। तो आप अपना कंप्लीट मेटाबॉलिज्म जब आप शिफ्ट कर देते हो प्रोटीन्स के ऊपर, तो फिर आपकी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स पे डबल पावर गेन करना शुरू करती है। यानी ये नहीं कि आपको बॉडी मसल्स में ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो फैट स्टोरिंग उसी तरह दोबारा से आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। मोनोसैकेराइड्स, वो सारी बातें जो है आप लोगों ने शायद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो गूगल उसको कर लें, आप समझ जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैंने घर में क्या किया, रोटी तो हम छोड़ने से रहे, तो मैंने घर में क्या कहा, क्या कर, मैं दिन की 2 रोटियां खाता हूँ नॉर्मली, तो अब मुझे कम तो करना था। तो मैंने उनको कहा कि मेरी रोटी का साइज़ कम करके, यानी एक पेड़े से 2 रोटियां बना दें, जिसे आप लोग चपाती कहते हो शायद, घर की रोटी, उसको एक चपाती यानी 2 में डिवाइड कर दें। लेकिन क्या है कि मैं अपने दिमाग को मनवा रहा था कि यार मैं अपनी वही 2 रोटियां खा रहा हूँ, मुझे उससे इशू नहीं है कि मेरी डाइट है या नहीं, मुझे उससे परवाह नहीं थी। तो ये अच्छा है कि घर वाले जो है इस चीज़ को समझ रहे थे, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ में हेल्प आउट की। को पुल करना उनके लिए बहुत टफ होता है। 10% लोग ही या 20% लोग ही इस चीज़ को कर सकते हैं, पुल अप, अपनी बॉडी वेट को लिफ्ट करना। तो मैंने जिम को उस रमज़ान के महीने में मैंने जिम को स्किप किया और मैंने अपनी बॉडी वेट को ट्रेन करना शुरू किया कि मैं अपनी बॉडी वेट पर ट्रेन कर जाऊँ। तो एक तो उससे मसल एंड्योरेंस बढ़ती है, आपके मसल में पावर आना शुरू हो जाती है, और आप अपनी बॉडी वेट को जितना जल्दी यूज़ कर सकेंगे, जितना जल्दी यूटिलाइज़ कर सकेंगे, उतनी जल्दी आप जो है कमज़ोर हो सकते हैं, यानी वेट लॉस कर सकते हैं। रोटी खाएं, रोटी मत छोड़ें। रोटी पाकिस्तानी की, एवरेज पाकिस्तानी की रोटी जो है मेन खुराक होती है। वो अब अंग्रेज़ों वाली डाइट फॉलो नहीं कर सकते कि आप प्रोटीन खाएं, आप अंडे खाएं, आप ये खाएं और आपका ये हो जाएगा, 7 महीने में आप 140 किलो से 60 किलो आ जाएंगे। होगा अगर आप प्रोटीन डाइट को फॉलो करें और वो अंग्रेज़ों वाली जो एक फैक्टर है उसको फॉलो करें, तो पॉसिबल है कि हो सकता है। मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उसको ट्राई करूँगा तो जब मैं वापस अपनी रूटीन पे आऊँगा तो वो रोटी मेरे पे डबल एक्ट करेगी। तो मैंने ये वाला सिस्टम स्किप कर दिया, प्रोटीन की बजाय मैं अपनी कार्बोहाइड्रेट्स पी रहा। तो रोटी खाएँ, अगर आप दिन में, पूरे दिन में आप जितना खाते हैं उसका हाफ खाएँ। दूसरे नंबर पे, खाने से पहले जितना पानी पी सकते हैं आप पी लें। जब आप पानी पी लेंगे तो आपके पेट में जगह ही नहीं रहेगी, तो खाना आप ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। तीसरा, जितना हो सके वॉक करें, खाना खा के लेट मत जाएं, सो मत जाएं, वॉक करें, अपने स्टेप्स को काउंट करें कि आप दिन में कितने लेते हैं। अराउंड 6000 मैं कहूँगा कि नॉर्मली हर बंदे को लेने चाहिए। स्टार्ट करना चाह रहे हैं, गो फॉर इट, अपनी हेल्दी लाइफ लाएं, अपने आप को हेल्दी करें, ना कि खा पी के सो जाएं, तुन के बैठ जाएं सारे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को समझें, फिर उसके बाद इस चीज़ को ट्राई करें। अगर तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप छोड़ दो, मत करो। इस दुनिया में आने के बाद, ये जो वेट लॉस की जो दुनिया है, इसमें आने के बाद आप जो है अपने आप से बहुत ज़्यादा खफा होगे, क्योंकि आपको जब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर फिनोमेना को जो है आप समझ नहीं रहे, तो आपको वो असर नहीं मिलेगा। तो ये सब करने के लिए कंसिस्टेंसी, नॉलेज, इन 2 चीज़ों का मिलाव जो है वो आपको आपके रिजल्ट्स दिखाएगा। ठीक है, चलते हैं।